नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी के जरिए। चलिए आज बाजार को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई ट्रेड लिया, बूम, मार्केट एकदम उल्टी दिशा में भाग गया? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? लगभग हर रिटेल ट्रेडर की यही कहानी है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है? तो यहाँ एक मजेदार बात है। हो सकता है कि गड़बड़ स्ट्रैटेजी में हो ही ना। जी हाँ, असली प्रॉब्लम शायद नजरिए की है। असली वजह यह हो सकती है कि हम बाजार को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से स्मार्ट मनी देख रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ये असली खिलाड़ी हैं कौन? आखिर ये स्मार्ट मनी क्या बला है जो पूरे बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाता है? इसको समझना ही इस पूरी कहानी का पहला चैप्टर है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस आइडिया पर टिका है कि बाजार की बड़ी बड़ी चालें वो हम और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स नहीं बल्कि बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, मतलब जिनके पास अथाह पैसा है, वो तय करते हैं। माना जाता है कि मार्केट की असली डोर इन्हीं के हाथ में है। अब देखिए, मार्केट में दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ है स्मार्ट मनी, जिनके पास पैसा भी है और पावर भी, और दूसरी तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जो अक्सर सिखाई गई बातों पर चलते हैं। सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो, और नतीजा ज्यादातर हम ही जाल में फंसते हैं। और वो जाल कुछ ऐसा दिखता है। स्मार्ट मनी जानबूझकर फेक ब्रेकआउट बनाता है। मतलब वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि देखो मार्केट अब ऊपर जाएगा, हम सब उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और फिर अचानक से वो ट्रेन की दिशा ही बदल देते हैं और हमारा हो जाता है नुकसान। और यही इस पूरी सोच का सार है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। एसएमसी का मकसद अटकलें लगाना नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह ये देखना है कि बड़े खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं। बस उनकी चाल को पकड़ना है। तो सवाल ये है कि ये जासूसी करे कैसे? एसएमसी की पूरी प्लेबुक सिर्फ 3 बेसिक आइडियाज पर टिकी है। चलिए इनको एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, मार्केट का स्ट्रक्चर। मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट का मूड क्या है। क्या वो ऊपर जाने के मूड में है, मतलब लगातार नए हाई बना रहा है, या फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मार्केट का एक पावर जोन है। ये वो खास जगह है जहां स्मार्ट मनी ने अपने बड़े बड़े ऑर्डर छिपा रखे होते हैं, और जैसे ही कीमत वहां पहुंचती है, अक्सर एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिलता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। जब मार्केट बहुत तेजी से एक तरफ भागता है तो वो अपने पीछे कुछ खाली जगह छोड़ जाता है। बस इसी को कहते हैं एफवीजी। और ये जगह एक चुंबक की तरह काम करती है। कीमत देर सवेर इसे भरने के लिए वापस जरूर आती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन तीनों चीजों को जोड़कर देखते हैं कि असल ट्रेड में ये काम कैसे करती हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, पहले ट्रेंड पहचानो। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। स्टेप 2, अब इंतजार करो कीमत के थोड़ा नीचे आने का, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। स्टेप 3, अपने जोन को मार्क करो। जैसे ही कीमत हमारे पहचाने हुए ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी में आती है। स्टेप 4, यही है एंट्री का मौका। यहां से खरीदने का ऑर्डर लगाओ। और आखिरी स्टेप 5, अपना टारगेट सेट करो। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। और हां, एक सबसे बड़ा नियम, इसे गांठ बांध लीजिए, कभी भी ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। नदी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है, उसके खिलाफ नहीं। तो सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लग रहा है ना? लेकिन इससे पहले कि हम इसे अपनाएं, कुछ कड़वी सच्चाइयां भी जान लेना जरूरी है। और ये शायद सबसे जरूरी सबक है। एसएमसी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये मार्केट को पढ़ने का एक नजरिया है, और इसमें महारत हासिल करने के लिए सब्र चाहिए, बहुत सारा सब्र। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली, हर सेटअप काम नहीं करेगा। दूसरी, सफलता के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये गेम संभावनाओं का है, गारंटी का नहीं। तो अगली बार जब चार्ट सामने हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या भेड़चाल का हिस्सा बनना है या फिर उस स्मार्ट मनी के छोड़े हुए निशानों को फॉलो करना है? ये एक सवाल ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।